ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो अब हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, एंड दैट इज़ रेवेन्यू। ठीक है, तो हमारे एडिटर्स बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो अपने आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं फ़ोन की स्क्रीन भी उधर नहीं कर रहा, तो आप जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, मुझे आपको मोटिवेट नहीं करना रेवेन्यू दिखा के, मुझे देखो फोकस क्या है, लोग मोटिवेट हो सकते हैं रेवेन्यू देख के, बट रेवेन्यू देख के मोटिवेट करना मेरा गोल ही नहीं है। मेरा गोल है आपको लॉजिक्स बताना, आपका रेवेन्यू आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, एक सीक्रेट है, बहुत ही कम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, आपको नेग्लिजिबल वीडियोस मिलने वाली हैं। सो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे बड़े ध्यान से समझना। देखो, जो रेवेन्यू है ये आप देख रहे हो, जून से लेकर अक्टूबर तक बहुत मॉडरेट था, पर नवंबर से एकदम से स्पाइक आ गया, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बहुत बढ़िया गया, और मई और जून में आप देख रहे हो कम होने लग गया। और फिर देखो जून से, वो आप पहले से देख सकते हो कि जून में रेवेन्यू कम ही चल रहा था। बेसिकली ये मैंने फील किया है कि जो ब्रांड्स हैं, जब उनका एंड ऑफ द ईयर आता है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मार्च में होता है, तो वो नवंबर दिसंबर से अपना बजटिंग बढ़ा देते हैं, वो बजट को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर देते हैं एड्स पर, और उससे क्या होता है, नवंबर दिसंबर से ये रेवेन्यू हाइक होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा रेवेन्यू हाइक हुआ है तो डेफिनेटली वॉच टाइम में व्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा होगा। अब मैं आपको वॉच टाइम और व्यूज़ भी दिखाता हूँ। ठीक है, सो हम व्यूज़ पे चलते हैं, पूरे 365 दिन के व्यूज़ देखेंगे। जैसा हमारा आपने अभी ग्राफ देखा रेवेन्यू का, क्या वैसे ही ग्राफ है यहाँ पे? डेफिनेटली व्यूज़ धीरे धीरे थोड़े से बढ़े हैं, पर सिग्निफिकेंटली जो रेवेन्यू बढ़ा था उस हिसाब से सिग्निफिकेंटली व्यूज़ नहीं बढ़े। आप कहोगे हो सकता है वॉच टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो मैं आपको वॉच टाइम भी दिखाता हूँ। अगर हम वॉच टाइम पे चलें और 365 दिन का वॉच टाइम देखें, तो आप देखोगे एक स्टैग्नेंट ग्राफ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ड्रास्टिकली यहाँ पे वॉच टाइम बढ़ गया जिससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पर रेवेन्यू मैंने आपको बताया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कुछ अच्छे महीने हैं, पर मार्च के बाद आप अप्रैल भी ठीक जाता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आपका ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा नवंबर तक, और फिर बढ़ना शुरू करेगा। कितना नीचे आ सकता है इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने जो मैंने और भी, हमारे पास मल्टीपल चैनल्स हैं और हमने सेम चीज़ को नोटिस किया है कि आपका 15% से लेके लगभग 50% तक रेवेन्यू डाउन जा सकता है फ्रॉम जून टू नवंबर। बट ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि जो पहले के ऑब्जर्वेशन है वो कहते हैं ना, हम स्ट्रैटेजी में बैक टेस्टिंग के रिजल्ट से हम आगे की फॉरवर्ड टेस्टिंग को नहीं बोल सकते, बट यस, ऐसा जर्नली हमने पिछले कई सालों से देखा है। अब रेवेन्यू जो है ये कैसे बढ़ेगा, ये यहाँ पे समझ आया आपको वॉच टाइम? इसके क्या अलावा भी कुछ सीक्रेट्स हैं, आइए उन्हें समझते हैं। सो मैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, एंड दिस इज 3 T's। अब ये 3 T's इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले आप किस टाइटल के ऊपर वीडियो बना रहे हो, और वो फिर क्या टाइटल आप टाइप कर रहे हो, क्योंकि टाइटल के अंदर आपके कीवर्ड्स होते हैं, और यही कीवर्ड्स आपके सपोर्ट करने चाहिए दूसरे टीम में, एंड दैट इज टैग्स। कई सारे लोग टैग्स को इग्नोर कर देते हैं, वीडियो डाल देते हैं बिना टैग्स के। भाई आपको 500 टैग्स की लिमिट दी गई है, आप यहाँ पर ये टैग्स को डालिए। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, क्योंकि आप मास्टर क्लास के अंदर हो, आपका जो भी टाइटल आप लिख रहे हो वीडियो का, एग्जाम्पल आपकी वीडियो है 5 ways to earn from AI या फिर चैट जीपीटी, तो अगर आप 5 ways to earn from चैट जीपीटी ये टाइटल है आपका, इसे उठा के सीधा कॉपी कर देंगे, एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ rapidtags.io पे चले जाओ, अपना टाइटल पेस्ट कर दो, और जनरेट जैसे ही आप करोगे आपको फ्री में टैग्स मिल जाएंगे, कॉपी करो और आप अपनी यूट्यूब वीडियो में जाके ये टैग्स डाल सकते हो सीधा। सो ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ के लिए? आपकी वीडियो के SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो यूट्यूब है वो अपने आप में एक सर्च इंजन है, लोग सर्च करते हैं, उन्हें क्या देखना है, वो सर्च करते हैं, क्योंकि लोग सर्च करते हैं, टैग्स आर हाईली 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 इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद थंबनेल, आपकी वीडियो का थंबनेल सिंपल होना चाहिए, समझ आना चाहिए, बहुत ज़्यादा भरो मत, और अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि काम किया गया है। सो अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है, सिंपल है, और लोगों की डेफिनेटली, अब कई लोग क्या करते हैं, वो बाकी दोनों पे तो इतना ध्यान देते नहीं, वो सिर्फ थंबनेल पर ध्यान देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, क्लिकबेट चाहिए, लोग क्लिक कर दें। पर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका थंबनेल में कुछ ऐसा है और जो वीडियो में है ही नहीं, तो लोग आपको गाली दे के जाएंगे। ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने लोगों का टाइम वेस्ट किया। तो सिर्फ क्लिक बेट के पीछे मत भागो। अगर आप ये वीडियो पर आए और ये यूट्यूब अर्निंग मास्टर क्लास है और मैं बात ही कुछ और कर रहा हूँ, घुमा फिरा के बातें कर रहा हूँ, और मैं आपको वैल्यू नहीं दे रहा, तो आपको क्या लगेगा, यार ये तो सही नहीं हुआ। पर अगर आपको लगा मैंने क्लिक किया
और एक कमाल की वैल्यू मिल रही है, कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो हमारे सच में बहुत काम आएगा, तो आप मेरे बिना बोले आप सब्सक्राइब करके जाओगे। मैं नहीं भी बोलूँगा तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, और ऐसी अगर आने वाले टाइम में और वीडियोस मिलने वाली है तो मुझे ज़रूर चाहिए, इसलिए आप सब्सक्राइब भी करोगे, बेल आइकन पे भी क्लिक करोगे। और देखो मैं बोल नहीं रहा, बट मैंने सबकॉन्शियसली बोल दिया क्योंकि मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी भी आती है, वो ज़रूरी है, वो एक अलग चीज़ है। सी व्हेनेवर यू आर मेकिंग वीडियोस यू नीड टू मेक अ कनेक्ट विद योर ऑडियंस। मैं वीडियोस जब बनाता था यूट्यूब पर, स्टार्ट जब मैंने किया, उससे पहले ना मैं लोगों के सामने बोल लेता था, ऑडियंस के सामने बोलने में मुझे बिल्कुल डर नहीं था, तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी हो गई थी। पर जब हम कैमरे में बोलते थे, कैमरे में देख के यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे हैं, अरे सामने तो कोई बैठा ही नहीं है, अब मुझे अज्यूम करके चलना है कि आप सामने बैठे हो, आप मुझे ही सुन रहे हो, ऐसा मुझे अज्यूम करके चलना है। तो ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि आपको ऐसा फील करना है कि सामने वाला आपसे बात कर रहा है, मुझे ऐसा फील करना है कि आप मुझे हर बात पे रिएक्शन दे रहे हो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको समझ आया ना, तो मुझे ऐसा फील करना है कि आपने बोला हाँ मुझे समझ आया। अगर मैं रुक नहीं रहा, जैसे आप देख रहे हो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे कनेक्ट फील करे। वो जितना कनेक्ट फील करेगा उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, वॉच टाइम मिलेगा। अब थंबनेल आप अगर बना रहे हो तो थंबनेल बेसिकली उसी चीज़ के अकॉर्डिंग बनाओ जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, उसी वीडियो के अकॉर्डिंग आपका टाइटल होगा, टैग्स होगा, आपकी वीडियो रैंक करेगी, और रैंक होगी, लोगों को पसंद आएगी, लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एल्गोरिथम सपोर्ट करेगा, वीडियो आपकी वायरल हो सकती है, वीडियो आपकी बहुत ऊपर जा सकती है। अब आप कहोगे सर कैसे पता लगेगा कि किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने हैं? तो अगर आप YouTube, देखो YouTube बहुत सपोर्ट करता है अपने क्रिएटर्स को। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पे दोबारा से मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे एनालिटिक्स पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, एक ऊपर आप ओवरव्यू पे थे, हम ओवरव्यू के साथ में एक रिसर्च का भी आपको एक टैब दिखता है, यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो टॉपिक्स। यहाँ पे YouTube सजेस्ट कर रहा है, जैसे अब मेरे चैनल के लिए सजेस्ट कर रहा है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन एनालिसिस, जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उनसे रिलेटेड वो मुझे सजेशंस भी दे रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है कि लोगों ने क्या कंटेंट बनाया, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे और भी टॉपिक्स उसने मुझे दिए, तो यहाँ पर आपको पूरा एक सजेशन मिलता है कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, किन टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको रिसर्च भी करनी है सो यूट्यूब इज़ हेल्पिंग यू हेयर। ओके, सो यूट्यूब आपको यहाँ पर भी हेल्प कर रहा है। अब फाइनली आ जाते हैं सबसे बड़े मुद्दे की बात। देखो, आपने थंबनेल भी अच्छा बना लिया, टाइटल टैग्स के ऊपर भी ध्यान दे लिया, और आपको मैंने बताया कि आपको व्यूज़ भी लगातार लाने हैं, वॉच टाइम भी बनाना है, सब्सक्राइबर्स भी लाने हैं, रेवेन्यू भी बढ़ाना है। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आज मैं चाहता हूँ कि आप नोट करके रखो, एंड दैट इज कंटेंट इज द किंग। ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट है। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर लें तो आप कंटेंट सिर्फ व्यूज लाने के लिए नहीं बनाएंगे, आप जेन्युइनली अच्छा कंटेंट बनाएंगे। और आप अगर जेन्युइनली अच्छा कंटेंट बनाएंगे ना तो आपको अपने कंटेंट पे प्राउड फील होगा, और लोगों को भी आपके कंटेंट पे प्राउड फील होगा, और आज नहीं तो कल आपके पास सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, पैसा भी आएगा, आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी।